बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाकर हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। पद के प्रथम अर्ध भाग में भगवान कहते हैं, निरंतर मेरा ही स्मरण कर। लोग इसको पदांश को समझे बिना ही अपने घरों में, दुकानों पर, गलियों में और कुछ दूर कहीं एकांत स्थानों पर जाकर भगवान के कुछ नामों का उच्चारण करने लग जाते हैं, परंतु अरुचि के कारण वे बड़ी जल्दी ही इससे उब जाते हैं और फिर धार्मिक जीवन के ढंग पर आक्षेप करने लगते हैं। ऐसे निराश व्यक्ति इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वे न तो दृढ़ता से भक्ति को छोड़ने में समर्थ होते हैं और न ही उत्साह से उसे अपना सकते हैं। भक्ति के विषय में उनके विचार इस स्थूल शरीर तक ही सीमित होते हैं। हृदय और बुद्धि के सूक्ष्म क्षेत्र तक तो वहाँ वह पहुँच ही नहीं पाते। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमें अंदर की अलौकिक शक्तियों और परम सत्य, जिससे संसार की सत्ता कायम है, के बारे में जानकारी हो जाए। अपितु हम में से प्रत्येक को जो इस मार्ग पर चलने की इच्छुक हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी और विवेक से जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं अपितु कभी कभी होता है कि मन भी कार्यों में हाथ बटाता है, अथाह सहयोग देता है। अधिकतर मन प्रतिशोध, घृणा, इंद्रिया जन्य सुखों के स्वप्नों में ही घूमता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शक्ति का अपव्यय करने से अच्छा है कि सत्य का सच्चा उपासक ब्रह्म एवं अंत दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना मन सद्गुरु के चरणों में लगा ले। स्वयं को गुरु के चरणों में सौंप देने से वह अपने कार्य व्यवहार में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और इसी प्रकार लोक परलोक दोनों में सुख रूप हो सकता है। जैसे सिर और धड़ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन दोनों का परस्पर जुड़ा होना मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु उन दोनों को अलग कर देने से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म और जीवन में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कोलाहलपूर्ण जगत में रहते हुए भी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति असावधान एवं बेखबर नहीं होना चाहिए और संसार के अनेकत्व में आनंद में एकत्व का अनुभव करना चाहिए। एवं अभिनेता जो नाटक में राजा का अभिनय कर रहा है, वह अपने पारिवारिक जीवन को कभी नहीं भूल सकता, जहाँ वह पिता और पति के रूप में उत्तरदायी है। यदि वह नाटक के बाद भी अपनी वास्तविकता को भूल राजा की तरह व्यवहार करने लगे, तो शीघ्र ही उसे पागलखाने भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं, क्या कोई शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा को भूल सकता है? शिक्षा तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप में समा जाती है। जहाँ भी वह जाता है और जहाँ कुछ भी वह करता है, उसमें शिक्षा के गुण स्वतः परीक्षित होते हैं। इसी प्रकार जो अपने वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह जगा होता है,
उसका सबके प्रति प्रेम दयालुता का स्वभाव होता है। पाठक कहते हैं, गीता के 8वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में दिल और दिमाग को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए और 12वें अध्याय के 6 और 8वें श्लोक में सभी कर्म उनके चरणों में समर्पित करने के लिए कहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने साधकों को अपने वहाँ और आंतरिक व्यक्तित्व का पूर्णतः त्याग करने का उपदेश दिया है और यही उपदेश वर्तमान में सद्गुरु अपने शिष्य को दे रहे हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण तथा साक्षात हुजूर सद्गुरु के उपदेशों का सम्यक मनन करें तो हम अनुभव करते हैं कि मालिक के चरणों में सर्वस्व सौंप करके उसके बदले में हम कर्मों के दुखद भार से बचकर शांति, आनंद और परम मोक्ष के भागी बन जाते हैं। केवल आत्मसमर्पण करके मालिक से कृपा पूर्वक हम बहुत कुछ पा लेते हैं। संत जन तो केवल मात्र हमारे से यही चाहते हैं कि हम अपना मन उनके अर्पण कर दें, अपना मन उनके अर्पण कर दे। जरा अपने मन में झांक कर देखो तो आपको पता लगेगा कि वहाँ कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। मलिन विचार, विषय विकार और नाशवान विषयों के प्रति आसक्ति ही कुल मिलाकर इसमें भरी पड़ी है। मन की इन सब हानिकारक प्रवृत्तियों को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर देने से बदले में लाभ स्वरूप हम आनंद, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई और लाभ हो सकता है? यह एक दृष्टांत दिया जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य दुर्लभ अवसर को कैसे खो देता है और सांसारिक विषयों में आसक्त होकर उसकी आत्मा को कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ता है। एक बार ऋषि नारद भगवान विष्णु से स्वर्ग में मिलने उन्होंने देखा कि स्वर्ग में भगवान विष्णु अकेले ही विराजमान हैं। यह देखकर नारद जी के मन में कुछ जिज्ञासा पैदा हुई और वे स्वयं को रोक न सके। उन्हें भगवान से पूछा कि क्या तुम्हारे लोक में प्रवेश बंद है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं, परंतु आत्माएं स्वर्ग लोक में आना ही नहीं चाहती। तुम चाहो तो भूलोक में जाओ और जितनी रूहें चाहो यहाँ से ले आओ। नारद ने सोचा कि वह स्वर्ग लोक को जीवों में खचाखच भर देगा। ऐसे प्रस्ताव को भला कौन मना करेगा? सांसारिक लोग तो दुख और सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वर्ग में ले जाए जाने पर वे तो अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इस प्रकार सोचते हुए नारद अपनी योजना को साकार रूप देने के लिए पृथ्वी पर आए। सबसे पहले उनकी भेंट एक सूअर से हो गई। उसे देखकर नारद जी ने सोचा कि यह गंदा जीव स्वर्ग में जाने के प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश होगा और वह तुरंत ही इसे मौके पर लाभ उठाना चाहेंगे। उस पशु के पास नारद जी ने जाकर कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, भगवान विष्णु ने तुम्हें स्वर्ग में रहने की स्वीकृति दे दी है। चलो आओ मेरे साथ वहाँ की सुख स्वतंत्रता का मजा लूटो। सूअर भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता था। स्वर्ग में जाने की अपनी सहमति देने से पूर्व उसने स्वर्ग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अतः उसने नारद जी से पूछा, तुम्हारे स्वर्ग की विशेषता क्या क्या है? नारद जी ने उत्तर दिया, वाह, वह बड़ा स्वच्छ, सुंदर और चमकता हुआ लोक है। वहाँ खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट तथा बढ़िया भोजन भी मिलता है। सूअर ने बड़े
सियानप से देखा और पूछा, क्या वहाँ मेरे साथ बातचीत करने, हंसने खेलने के लिए और सूअर होंगे? नारद जी ने कहा, नहीं, वह स्थान तो किन्हीं खुशन नसीब जिन्हें भगवान विशेष अनुमति प्रदान कर देते हैं, ऐसे गिने चुने जीवों को ही मिलता है। सूअर ने स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, तो मैं वहाँ अकेला ही रहूँगा। और अच्छा, मुझे यह भी बताओ कि मुझे वहाँ भोजन क्या मिलेगा? क्या मेरे लौटने और सोने के लिए मुझे पर्याप्त कीचड़ मिल जाएगा? नारद को बड़ा दुख हुआ, परंतु सूअर को स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने कहा, ओ सूअर, स्वर्ग तो देवताओं के लिए होता है, तुम वहाँ प्रकाश में लोक में गंदगी और कीचड़ की आशा कैसे कर सकते हो? यह गंदगी और कीचड़ आदि तो इस मृत्युलोक में ही होते हैं। सूअर बड़ी जोर से हंसा और बोला, हाँ, मेरा भी यही अनुमान था। ऐसा स्थान मूर्ख के लिए स्वर्ग हो सकता है, परंतु तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरे लिए तो वह नरक ही है। अच्छा हो कि तुम किसी और को खोजो और तुम्हारे जंगल में फंस जाए। नारद ने सोचा, पशु होने के कारण शायद सूअर स्वर्गलोक की सुंदरता, सुख, वैभव आदि का विचार नहीं कर सकता, अतः मैं स्वर्ग जाने का प्रस्ताव किसी मनुष्य के सम्मुख रखता हूँ। यद्यपि मनुष्य अपने दुष्कर्मों से पशु तुल्य ही, तथापि उसमें स्वर्ग के सुख ऐश्वर्य जानने की बुद्धि तो है। इस प्रकार अपने विचारों में ही खोए हुए नारद आगे बढ़े। अभी वह कुछ ही दूरी पर गए होंगे कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह बेचारा हड्डियों का पिंजरा मात्र ही था। उसकी कमर आगे झुकी हुई थी और चारपाई पर बैठा हुआ था। शायद वह दमे का मरीज था। निरंतर खांसता जा रहा था और इधर उधर थूक रहा था। उसके झुर्रीदार चेहरे से उसकी वृद्ध अवस्था इस पर झलक रही थी। शरीर पर लिपटे हुए छींचड़े उसकी निर्धनता को दर्शा रहे थे। नारद उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ जो अपने अंतिम दिन गिन रहा था। नारद ने सोचा कि जिसके शरीर पर एक पौंड मांस भी नहीं और जो मृत्यु के कागार पर खड़ा है, यही व्यक्ति ठीक रहेगा। जिसे स्वर्ग ले जाने को कहा जाए, उन्हें सफलता ही पूर्णता आशा थी। अतः पूरे विश्वास से वह उस व्यक्ति के पास गए और कहा, बाबा, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो। ऐसा लगता है बीमारी ने तुम्हारा सारा शरीर खा लिया और अब तुम्हारी हड्डियों को भी खाने की कोशिश में है। बूढ़े बाबा ने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा, हाँ महाराज, मेरे पौत्र हैं और जायदाद भी बहुत ज़मीन है, परंतु वृद्ध अवस्था में कोई किसी की सहायता नहीं करता। शायद संसार का यही तौर तरीका है। मेरी पुरानी रजाई बिल्कुल फट गई है और उसमें गरमाइश भी नहीं मिलती। कल ही जब मैंने अपने पोते को एक नई रजाई बनवा देने के लिए कहा तो उसने मुझे बहुत पीटा। नारद ने कहा, तुम दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हारी वृद्धावस्था की समस्या हल ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ स्वर्ग में आओ और वहाँ के सब सुख आराम को भोगो। नारद अभी कुछ और कहने को ही थे, वह बूढ़ा व्यक्ति नारद से चढ़ दौड़ा और अत्यधिक क्रोध में चिल्लाया, ओह साधु, क्या तुम मेरे जीवन की शांति और चैन को नष्ट करने के लिए आए हो? स्वर्ग तुम लोगों के लिए होगा जिनके पीछे को कोई रोने वाला नहीं है। मेरे पौत्र हैं और बड़ा परिवार जो मेरी देखभाल करते हैं। स्वर्ग तो उनके लिए है जिनके बाल बच्चे नहीं होते। नारद को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि सांसारिक लोग
स्वर्ग के आराम, सुख और आनंद की जिंदगी से दुख, कष्ट, कलेश और चिंताजनक जीवन को ही अधिक अच्छा समझते हैं। परंतु चूंकि नारद ने भगवान से वादा किया था कि वह स्वर्ग को जीव आत्माओं से भर देगा, इसलिए वह आगे की ओर बढ़े। अगले दिन प्रातः नारद पड़ोस के गांव में पहुंचे और इस बार उन्होंने एक नवयुवक को स्वर्ग ले जाने के लिए प्रस्ताव आकर्षित करना चाहा। एक प्रौढ़ अवस्था के नवयुवक को देखकर, जो कि हष्ट पुष्ट था, नारद ने अपना वही प्रस्ताव दोहराया। परंतु इस बार नारद ने अपने प्रस्ताव के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उन्होंने कहा, मेरे मित्र, तुम जैसे युवा और कर्मठ लोगों के लिए, जो यहाँ के निर्दय, स्वार्थी और दम्भी मालिकों के अंकुश में परवश होकर नहीं रहना चाहते, उनके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया योजना है। परंतु वह स्थान कहाँ है महाराज, और मेरे लिए वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं? नारद ने कहा, वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक स्थान है, परंतु वहाँ का जीवन आनंदमय और सुखमय है। वहाँ खाने और आनंद मनाने के लिए बहुत कुछ है। नारद को अब यह विश्वास होने लगा कि आखिर उन्होंने एक व्यक्ति को तो देवलोक जाने के लिए राजी कही कर लिया। परंतु महाराज, आप पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो? मुझे उस जगह का नाम बताइए जहाँ मुझे जाना है। मैं भूगोलोक शास्त्र का विद्यार्थी रह चुका हूँ और पृथ्वी के सभी स्थानों से परिचित हूँ। नारद ने कहा, वह स्थान पृथ्वी पर नहीं है, वह तो पृथ्वी से पार का क्षेत्र। तो आप स्वर्ग और नरक लोगों के बारे में कह रहे होंगे, जिसके बारे में मेरे दादा जब मैं छोटा था तो मुझे बताया करते थे। हाँ हाँ, वह स्वर्ग ही है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम वह निश्चिंत जीवन व्यतीत कर सको। परंतु महाराज, अपने गलत व्यक्ति को चुना है। स्वर्ग तो बूढ़ों तथा अयोग्य व्यक्तियों के लिए है, जो यहाँ अपनी आजीविका नहीं कमा सकते। मैं युवा और बलिष्ठ व्यक्ति हूँ। मेरे मन में संसार की सभी आकांक्षाएं हैं। अच्छा यही होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मरणासन हो। इसी प्रकार कहकर उसने नारद को अपनी किस्मत कही और आजमाने की सलाह दी और आगे को चल दी। सारी घटना पर सोच विचार करके, जिसके आगे भी मैं स्वर्ग जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, वह मुझे ही मतमंदी बनाता है। नारद बड़े शर्मिंदा होने लगे। वह क्या मुँह लेकर भगवान विष्णु के पास जाएंगे? अपने मन में विचारों की उधेड़ बुन में आगे चलते चलते नारद जी किसी दूसरे शहर में पहुँचे। नगर के गली कूचों में गुजरते हुए नारद एक बाजार में पहुँचे, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बेचने और खरीदने वालों की बहुत भीड़ भाड़ थी। वहाँ एक दुकान पर उन्होंने एक अमीर आदमी को देखा, जो लकड़ी की ऊंची फट्टी पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। वह उदास और अकेला ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत भारी हानि के कारण किसी सोच में डूबा हो। उसकी ठंडी आहो दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि नारद जी का ध्यान उसकी ओर गया। इस बार नारद ने सोचा कि इस अमीर आदमी के पास जाकर उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अतः वीणा हाथ में लिए हुए नारद जी के सेठ के पास पहुँचे और कहा, सेठ जी, परमात्मा की कृपा से आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप चिंतित और दुखी दिखाई देते हो, ऐसा क्या कारण है? अपने विचारों में डूबा सेठ बोला, महाराज, भगवान तो मेरे लिए बड़ी कठोर है। घर और दुकान का सारा बोझ मैं अकेले ही गधे की तरह ढोता हूँ। कोई भी नहीं जो मेरी जिम्मेदारी में हाथ बटा सके और आराम के लिए मुझे कुछ समय दे सके।
नारद जी को यह अवसर अत्यंत उचित जान पड़ा और उन्होंने झट से उसे स्वर्ग ले जाने के अपने प्रस्ताव को पेश करने की सोची। उस धनी आदमी की सांत्वना देते हुए नारद कहने लगे, सेठ जी, आप इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हो? मैं आपका जीवन सुखमय बना दूंगा। सेठ बोला, परंतु महाराज जी, वह कैसे? नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति के बारे में भगवान विष्णु को बताकर तुम्हें स्वर्ग में रहने की आज्ञा दिला दूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अभी मेरे साथ चलो। वहाँ का जीवन अत्यंत आनंदीय मोहक होगा और उसमें दुख और कलेश का नामो निशान भी नहीं होगा। उस धनी आदमी ने स्वर्ग लोक में जाने की सहमति तो दी, परंतु एक शर्त पर। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः उसने अनुनय विनय करते हुए कहा, महाराज, मैं संसारी हूँ और संतान के बिना संसारी का जीवन अधूरा ही होता है। इसलिए जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। नारद जी उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और कुछ समय घूमने के बाद उसी नगर में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए फिर आ गए। सेठ जी के घर के बरामदे में नारद जी ने दो छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। उन छोटे बच्चों को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सेठ जी को स्वर्ग में चलने के वायदे की याद दिलाई। सेठ जी ने ऋषि को बैठने के लिए चारपाई दी और दूध तथा फल से उनका स्वागत किया। फिर भी वह प्रार्थना करने लगे, स्वामी जी, आप स्वयं ही देख रहे कि यह छोटे बालक अभी घर और दुकान की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं है। जब यह कुछ बड़े हो जाएंगे तब मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। कुछ वर्षों के बाद नारद जी फिर उस सेठ के घर पहुँचे और सेठ की मृत्यु के बारे में जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। दिव्य शक्ति से संपन्न होने से नारद जी ने ध्यान लगा कर देखा कि सेठ की आत्मा बैल योनि का शरीर धारण कर चुकी और बैल बरामदे के कोने में लकड़ी की खूंटी से बना है पड़ा है। सेठ को यह योनि इसलिए धारण करनी पड़ी क्योंकि उसे अपने घर तथा परिवार में बहुत मोह था। कर्म सिद्धांत के अनुसार वह और भी कहीं न जा सका तो उसे यही योनि मिली जिसमें उसकी इच्छाओं की पूर्ति अच्छी तरह से हो सकती थी। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि बैल को मनुष्य की भाषा बोलने और समझाने की शक्ति प्रदान कर दो। उनकी इस प्रार्थना स्वीकार हुई। तब नारद जी ने उसे कहा, सेठ जी, अब तो आप कोल्हू के बैल बन गए हो और श्रेष्ठ मनुष्य योनि से बैल की योनि में आ गए हो। अब भी यदि चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ। देखो, खेल ये माया का है कि मनुष्य इस संसार के मोह माया से हटना नहीं चाहता। वह हट सकता है केवल सद्गुरु के सत्संग और नाम के सुमरण से गुरुमुख हो।